हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाइट चैप्टर, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। मैंने एक वीडियो और दे दिया लाइट के ऊपर, आप वो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो भी। और इसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगेगा तो आप पीछे वाला वीडियो लाइट चैप्टर का देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई, आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम, इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने सारा क्वेश्चन जो लिया है पिछले प्रीवियस ईयर्स का लिया है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से, जो कि सबसे पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिराज इज ऑब्जर्व इन ए डिजर्ट ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ। तो किसके कारण जो मिराज होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है, कहाँ पे? डिजर्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मिराज जो है वो डेजर्ट पे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पावर ऑफ ए लेंस इज -2.5 डायोप्टर। द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ आर रिस्पेक्टिवली। देखो, जब भी पावर निगेटिव में आए तो वो कौन से टाइप का लेंस होता है? तो कॉनकेव लेंस होता है, ये बात याद रखना है। अब हमको निकालना है क्या? उसका फोकल लेंथ। तो हमको पता है पावर बराबर क्या होता है? 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। तो 1/2.5 माइनस का 2.5, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। 0.40 मीटर। फोकल लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। ये आरआरबी 2018 का सवाल है। ठीक है, जब निगेटिव में रहेगा तो कॉनकेव लेंस, अगर पॉजिटिव में रहेगा तो कॉन्वेक्स लेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर एट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पूछ रहा है कितना होगा? तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है? 1/p। तो 1/p यानी 1/4। तो देखो, जैसे 1/4 ये तो मीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या है? सेंटीमीटर में। तो जो आंसर आएगा उसको आपको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25 होगा। ये आपको सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ए लेंस हैज़ पावर +2 डायोप्टर। अब +2 डायोप्टर है तो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स लेंस होगा 100%। द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी। ये भी आरआरबी 2018 का सवाल है। ऐसा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आजकल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, कॉन्वेक्स लेंस। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ क्या होता है? 1/p। तो जैसे हम 1/p करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेसशिप द स्काई अपेयर। तो स्काई उसको कैसा दिखता है? तो ब्लैक कलर का दिखता है। बहुत इजी सवाल है, बहुत पुराना सवाल भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सवाल रेलवेज वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, जो CDS वगैरह या NDA वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का सवाल NDA का भी इसमें मैंने ले लिया है। और SSC CGL वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, रेलवे NTPC वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो बहुत ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लिस्ट थ्रू प्रिज्म। सबसे कम डेविएट कौन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? रेड। इसीलिए हम लोग को रेड कलर का जो होता है स्टॉप सिग्नल लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुहासा में क्या होता है कि अगर येलो वगैरह या फिर ग्रीन वगैरह क्या होता है? डेविएट कर जाएगा, लेकिन रेड क्या होता है? डेविएट नहीं करता है, क्योंकि उसका लेमडा जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है। याद रखना, जिसका लेमडा ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। रेड का क्या होता है? लेमडा ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, SSC 2015 का सवाल है, रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फिनोमेनन विच कॉज मिराज। अब मिराज कैसे होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पूछेगा एग्जाम में। छोटा सवाल है बट कन्फ्यूजन का वहाँ चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एयर बबल इन वाटर बिहेव। जो एयर बबल होता है वाटर का वो कैसा बिहेव करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी का ए, डाइवर्जेंट लेंस की तरह। डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट लेंस। और कन्वर्जेंट लेंस क्या होता है? उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। जो डेंटिस्ट होता है उसके पास छोटा सा एक मिरर जैसा लगा होता है ऐसे। तो ये कौन सा, ये क्या चीज़ होता है यहाँ पे? ठीक है, ये कौन सा लेंस होता है या मिरर होता है? तो होता तो ये मिरर है, बट कौन सा मिरर होता है? तो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है? इमेज को मैग्नीफाइड, बड़ा दिखाता है। इसलिए याद रखना है कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। अभी भी ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय एन आई लेंस ऑन रेटिना। सबसे पहली बात, जो आई लेंस जो होता है वहाँ पे इमेज नहीं बनता है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, रेटिना पे। ठीक है, तो कैसा इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, तो 10 का क्या होगा, सी, इन्वर्टेड एंड रियल। फ्रेंड मैं एक वीडियो ले आऊँगा सिर्फ आई का, जितना भी आपको आई से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई से आपको सवाल रहेगा, तो इसमें जितना भी डिजीज़ होता है, कैसे कैसे आई में फंक्शन होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके। तो अभी 10 का आंसर क्या होगा, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है, याद रखना, इन्वर्टेड और रियल बनता है। और आई में जो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, रेटिना पे होता है, लेंस पे नहीं होता है, कहाँ होता है, रेटिना पे होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्काई इज ब्लू बिकॉज, ये JSSC 2016 का सवाल है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। 12, whose experiment proved that the speed of light was always the same। CDS 2005 का सवाल है, तो राइट में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट के कारण क्या बताया गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम होता है सब जगह। क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 13, विच कलर इज फॉर्म व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्सड। ऐसा सवाल आजकल पूछा जा रहा है, ये 2017 SSC का है। तो कौन सा कलर फॉर्म होता है जब रेड और ग्रीन को मिक्सड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, येलो बनता है। ऐसा सवाल को आपको अच्छे से देख लेना है, कहीं से किताब से भी खोज के। ठीक है, ये सवाल आजकल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ बताना है कि रेड ग्रीन प्लस ब्लू क्या बनता है। तो रेड ग्रीन प्लस ब्लू, ये कोई वेस्ट बंगाल के एग्जाम का सवाल है। 14 का ऑप्शन नंबर ए, वाइट बनता है। क्या बनता है, वाइट बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, नंबर 15 है, विच कलर इज फॉर्म व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्सड। जब हम ब्लू और ग्रीन को हम मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सायन। क्या बोलेंगे इसे, सायन बोलेंगे। सायन कलर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा, हल्का आसमानी के जैसा होता है, लेकिन आसमानी नहीं होता है, सायन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु डिस्कवर्ड द कलर फोटोग्राफी। कलर फोटोग्राफी को किसने डिस्कवर किया था। तो 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। SSC 2017 का सवाल है, आपको अच्छे से कर लेना है, सवाल रिपीट कर सकता है छोटे मोटे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17, डायप्टर इज द यूनिट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डायप्टर किसका यूनिट है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस का। फ्रेंड मैंने फिजिक्स का जो 3 वीडियो डाला है फर्स्ट का, उसमें सिर्फ SI यूनिट का ही वीडियो है, तो आप वो मैकेनिक्स का सारा देख सकते हैं। टोटल SI यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है, स्केलर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का SI यूनिट क्या होता है। ये मैंने सारा वीडियो 3 वीडियो लगातार उसी के ऊपर है। ठीक है, और ये डायप्टर किसका SI यूनिट होता है, तो पावर ऑफ लेंस का होता है। किसका होता है, पावर ऑफ लेंस का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी बताए थे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। 18, व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर यूज टू मूवी प्रोजेक्टर। तो मूवी प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, सारे जो आपका इमेज जो होता है उसको एक जगह पे वो क्या करता है, फॉर्म होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं कॉनकेव लेंस को, और मिरर में उल्टा हो जाता है। 19, ए वाटर टैंक अपेयर्स नॉट डीपर व्हेन इट व्यूड फ्रॉम टॉप ड्यू टू। जब हम एक पानी का टंकी को ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि यहीं तक है, मतलब यहाँ पे सरफेस आ गया। सरफेस एक्चुअली रहेगा यहाँ पे, लेकिन ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा किस लिए दिखाई देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार लगातार SSC में रिपीट कर दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 19 का ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रैक्शन के कारण। क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइमरी कलर्स आर इन फोटोग्राफी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कलर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी, रेड ब्लू एंड ग्रीन। 20 का ऑप्शन नंबर सी, रेड ब्लू एंड ग्रीन। रेड ब्लू एंड ग्रीन आर प्राइमरी कलर, ब्लैक नहीं होता, याद रखना है। 21, द हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर इज। SSC 2011। ENT डॉक्टर क्या होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट। ईयर नोज एंड थ्रोट डॉक्टर के पास जो हेड मिरर होता है उनके माथा पे लगा हुआ, वो कौन सा मिरर होता है, तो अभी भी कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। मैग्नीफाइड इमेज दिखना है तो कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं। ठीक है, बड़ा इमेज के लिए। 22, ए लेज़र बीम इज ऑलवेज। लेज़र बीम कैसा होता है, ऑलवेज पैरेलल बीम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके एग्जाम के लिए, लेज़र बीम कैसा होता है, पैरेलल होता है।
लेज़र का फुल फॉर्म पूछता है जेई के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में 2019 आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में लेज़र का फुल फॉर्म पूछा था। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आपसे पूछ देगा कि लेज़र का दे देगा, पूछेगा उसमें जो ए क्या सिग्निफिकेंट, ए से क्या मतलब होता है, तो ए से क्या मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, एस क्या डिनोट करता है तो स्टिमुलेटेड, और ऐसे आपको आर भी पूछ सकता है, आर से आर क्या डिनोट कर रहा है तो रेडिएशन। तो आपको टोटल याद रखना है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन लेज़र का फुल फॉर्म होता है, जो कि पैरेलल बीम प्रोड्यूस करता है। 23 फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फिर से एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है इसीलिए हम बार बार ये क्वेश्चन ले रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब तो याद ही हो गया होगा कि फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। 24 रडार इज यूज टू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रडार से एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी डिस्टिंक्ट एंड लोकेट, डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को पता लगाने और दिखाने में हम यूज करते हैं किसको, रडार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 द कलर ऑफ स्टार डिपेंड ऑन देयर, एसएससी 2014 बीएसएससी 2015 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कलर डिस्टेंस पे नहीं करता है, ठीक है, किस पे करता है, टेम्परेचर पे, कैसा रिएक्शन हो रहा है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है स्टार का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके कलर का डिपेंड करता है स्टार का। क्या डिपेंड करता है स्टार का, कलर, किस पे, टेम्परेचर पे। कौन सा रिएक्शन होता है स्टार पे, न्यूक्लियर फ्यूजन, FISION वाला फ्यूजन, FISSION वाला नहीं, फ्यूजन वाला, जिसमें जो हाइड्रोजन बम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पीछे लाइट फर्स्ट देख लीजिएगा, ये सवाल वहाँ पे आया होगा। 26 रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो किसके कारण फॉर्म होता है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, दोनों होता है। रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट में रिफ्रैक्शन होता है, और अंदर के वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। 27 लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अपॉन द अर्थ इन नियरली, जो लाइट जो सन से हम लोग को मिलता है वो कितने समय में अर्थ पे पहुंच जाता है, एसएससी 2014 बीएसएससी 2015, तो राइट आंसर क्या होगा, 8 मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये 27 का, ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट। पिछले वाले वीडियो में सवाल था, इस वाले में भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम। नेक्स्ट 28 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, एसएससी 2015। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, तो जब लाइट वाटर से गिलास में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट, कब क्या चीज़ होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, ग्लास लैंड नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। जो लैंड होता है वो फ्रेश स्नो से जो कवर होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये बात आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जीके के पर्पज। 30 ऑप्टिक फाइबर आर मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत यूज करते हैं आजकल, जियो ऑप्टिक फाइबर ऐसा आता होगा सुनने में, तो ये क्या सब क्या है, कम्युनिकेशन में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था ऑप्टिक फाइबर वगैरह। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है, तो लाइट का ही होता है सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, याद रखना। यूपीपीसीएस 2018 का सवाल है, ये अच्छे से देख लेना इस सवाल को। 32 विच फेमस साइंटिस्ट वाज फर्स्ट टू लुक एट द एट एट द स्काई एट द नाइट स्काई, रात में, थ्रू ए टेलीस्कोप, रात में किसने देखा था टेलीस्कोप से स्काई को, राइट आंसर क्या होगा, गैलीलियो द गैलीली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख लेना सवाल को अच्छे से आपको कि रात में किस साइंटिस्ट ने देखा था स्काई को, तो गैलीलियो द गैलीली टेलीस्कोप से। आपका एक सवाल है कि टेलीस्कोप किसने खोजा था, हु डिस्कवर टेलीस्कोप, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है डॉक्टर सीवी रमन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑफ रेडिएशन, डॉक्टर सीवी रमन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, कौन सा फिनोमेनन के लिए, फिनोमेनन ऑफ रेडिएशन, किस फिनोमेनन ऑफ रेडिएशन के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। याद रखना ऑप्शन नंबर ए स्कैटरिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इन्होंने खोजा था। आज जो हम लोग जैसे मेट्रो वगैरह में इंटर करते हैं तो हम लोग को स्कैन किया जाता है बैग वगैरह को, तो वो किसके कारण होता है,
वहाँ पे भी स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से वो मशीन वर्क करता है। और वो किसका देन है? डॉक्टर सी वी रमन। अगर सी वी रमन नहीं होते तो वो जो हम लोग जो बैग वगैरह चेक होता है कि आप लोग के पास कोई सामान वामान बम वम तो नहीं है, तो वो किसके कारण हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण वहाँ पे यही प्रिंसिपल यूज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था आपके लिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो लाइट तो हो गया ख़त्म, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे आएगा, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी पे सारा कंबाइन करके वीडियो डाल देंगे, वो भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। फ्रेंड इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।